जी बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त जो है वो सीआईए हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और आज हम आपको कार चोरी के एक बड़े गैंग की गिरफ्तारी के बारे में बताने जा रहे हैं। शहनशाह कार चोर जो है वो पकड़ा गया है। ये इसके चर्चे जो हैं वो पूरे पंजाब में हैं। यहाँ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे हम तो समझते हैं कि इंटरनेशनल सतह पे भी इसकी चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान तक इसकी बातें हो रही हैं। तो सीआईए पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, कुछ कारें भी बरामद की हैं। और हैरत की बात यह है कि जदीद जो कारें हैं जो पुश बटन से चलती हैं वो चोरी की गई हैं। ये कारें कुछ बरामद भी हुई हैं, तकरीबन 5 से 6 कारें जो है वो बरामद की गई हैं। बहुत सारी जो है वो रिकवरी भी हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये चोरी होती थी। इसके पास जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता था, यानी कि अगर कार के अंदर ही बैठकर चोरी करने वाली कार को कार के अंदर ही ये जो है वो लैपटॉप इस्तेमाल किया जाता था। दीगर डिवाइसेस हैं बहुत सारी। इस गैंग को जो यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे मिलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारी डिवाइसेस बाहर से आ रही हैं और ये किस तरह होता था। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं इधर बतौर AVLS इंचार्ज काम कर रहा हूँ। और ये शहनशाह जो निज़ामुद्दीन, इसको हमने CPO साहब की निगरानी में SSP इन्वेस्टिगेशन रिजवान तारक और अंसर मोल साहब इंचार्ज CIA ने एक टीम तश्कील दी। क्योंकि आजकल जो मोस्टली गाड़ियाँ एक्सपेंसिव हैं वो पुश बटन की आ रही हैं, और पुश बटन की जो गाड़ियाँ हैं वो आप अगर चोरी करते हैं तो उनके लिए आपको ये मॉडर्न डिवाइसेस जो हैं वो ज़रूरत है इसके लिए। अच्छा, मेरे साथ जरा आए हैं तो मैं अगर आपको ये जो गैजेट्स है ये क्या है, ये देखें ना, ये अब चल पड़ा, ये क्या है जी? ये इन्होंने यूज़ किया है, ये गाड़ी के अंदर जब एंटर होते हैं उसके पीछे जो विंडो उसको तोड़ के, तो इसके ज़रिए वो ट्रैक करते हैं कि जो ट्रैकर है वो गाड़ी के किस हिस्से में लगा है, उसको फिर ट्रेस करके फिर ये डिफ्यूज़ करते हैं उसको। ये दिखाएं जरा, ये क्या है? क्या ये फौरी इसको ऑन करते हैं, ठीक है, इसको फिर गाड़ी में मूव करते हैं। गाड़ी के जिस हिस्से में भी ट्रैकर मौजूद हो, ये उसको ट्रैकर को निकाल के फिर उसको डिफ्यूज करते हैं। फिर जो बैकअप उसका होता है उसको फिर ट्रेस नहीं कर सकते। ये सबसे पहले ये उस ट्रैकर को डिफ्यूज करते हैं, उसके बाद ये इस वायरलेस सेट को ऑन करते हैं। ये पुलिस वायरलेस सेट है जी? ये भी इनके पास है? ये भी इनके पास है। अच्छा, इसको ये लोकल पुलिस के साथ जो है वायरलेस सिस्टम से अटैच करते हैं। जो ही कोई गाड़ी चोरी होती है ये फिर उसको वायरलेस सेट के ज़रिए ये सुनते हैं कि रूट कौन सा है, कौन सा थाना जो है वो इसके साथ हमारे ट्रेस कर सकता है। उस हिसाब से इस वायरलेस को फॉलो करते हुए ये अपना रूट चेंज करते जाते हैं और मेन रूट के बजाय लोकल रूट्स के ये वहाँ से गाड़ी ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये सारी डिवाइसेस क्या इधर पाकिस्तान की हैं? थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कहाँ से है? जी, ये इनका एक हमराई था बिस्मिल्लाह खान, वो अफ़गानिस्तान में है। वो तमाम डिवाइसेस ये इनकी अफ़गानिस्तान से इंपोर्टेड की हुई हैं, ये तमाम डिवाइसेस वहाँ से लेके आए हैं। इस डिवाइसेस से जो पुश बटन गाड़ियाँ हैं, जो जदीद गाड़ियाँ हैं, इनको हैक करके अपने इस लैपटॉप सिस्टम में ये ले आते हैं और फिर उसी के ज़रिए पुश बटन से ये ऑन करके सारा अपना सिस्टम इस पे कर लेते हैं। उसकी जो जेन्युइन की है वो फिर उसके बाद करामद नहीं होती, फिर सारा सिस्टम इनके पास आ जाता है इसमें। अगर देखने वालों को हम सब बता सकें कि ये डिवाइसेस जो है इनके पास है, ये सारी डिवाइसेस इधर से नहीं है, पाकिस्तान से नहीं है, ये अफगानिस्तान से है? जी, ये अफगानिस्तान से इन्होंने अपने हमराई से मंगवाई हुई है। इनके हमराई कौन कौन थे? मेरे इल्म में तो ये है कि एक कांस्टेबल भी था जो सरगोदा में गिरफ्तार हो गया। नहीं, इनके साथ एक बिस्मिल्लाह खान था, वो जो अफगानिस्तान में है, जो इनको ये चीज़ें सप्लाई करता था। एक बिलाल था, ठीक है, और एक और है वो शाहिद का सुनने वो कांस्टेबल था। जी नहीं, वो मफरूर है, वो अभी तक पुलिस के नहीं आया। ये इसने जो है वो अपनी सारी गाड़ियां बरामद करवाई हैं। अच्छा, शहनशाह के बारे में बताया जा रहा है कि वो 13 साल की उम्र में उसने सबसे पहली चोरी की। ये इंटरोगेशन में बताया इसने? जी, इंटरोगेशन में इसने एक इंकशाफ किया कि सबसे पहले इसने अपने मोहल्ले का एक जो इसका दोस्त था, कज़न था, उसकी मोटरसाइकिल इसने सबसे पहले वहाँ से शुरू किया। फिर जो ही इसकी महफिल बढ़ती गई, ये उन लोगों में बैठना शुरू हुआ, तो आगे गाड़ियों तक इसका लेके आया। तो ये इंटरनेशनल गैंग जो था गाड़ियों का, जो बाहर कैसे इस पुश बटन को चोरी करते हैं, वो फिर इसने सीखा और पश्तो सीखी इसने जाके। अच्छा, हाँ जी, मुख्तलिफ ज़ुबानें भी आती हैं, पश्तून खैबर पख्तूनख्वा जाके इसने ज़ुबानें सीखी। वहाँ जाके फिर टोटल इसकी जो ये लर्निंग प्रोसेस है ये वहाँ का ही है। कहते हैं अनपढ़ है और इसे 3 ज़ुबानें आती हैं। पहले इसको उर्दू, पंजाबी, पख्तून और साथ साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोलता है ये। जी, ये ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये कार चोरी करने के बाद ये भी इल्म में आ रहा है कि ये कारें जो है वो अफगानिस्तान ट्रांसफर की जाती थी बजरिया मोटरवे। हाँ जी,
अच्छा। अफगानिस्तान भी जाती थी और लोकल भी जो हैं वो डिफ्यूज़ की जाती थी इधर। अच्छा। जो हमने तकरीबन 3 करोड़ मालियत की गाड़ियां जो हैं वो इसके पास से जो बरामदगी की है। अच्छा, मुझे में आया है वो 3 से 4 दफा जेल जा चुका है और बार बार उसकी बेल हो जाती है। जी साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, ये काफ़ी दफ़ा जा चुका है। काफी दफा जा चुका है जी और ये सजा हो जाती तो शायद ये मेरे ख्याल से कुछ बचत हो जाती है। लेकिन एक बात मुझे आपने बताई नहीं है, मेरे इल्म में है कि वो उसने बाकायदा कोर्स किया हुआ है चाबी बनाने का भी पहले। जी ये कोर्स इसने किया है लोकल। इन जो चाबियां हैं, ये जो लोकल गाड़ियां हैं, उनकी चाबियों का कोर्स इसने यहाँ से किया। उसके बाद ये जो डिजिटल सारा इसका है, ये इंपोर्ट करके अफगानिस्तान से पुश बटन का सारा इसने खैबर पख्तूनख्वा से किया। वहाँ से फिर ये आगे वहाँ से गाड़ियाँ चोरी करना इसने शुरू किया और फिर यहाँ लोकल गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, शेखुपुरा, लाहौर, यहाँ से फिर इन्होंने मॉडर्न गाड़ियाँ जो जितनी भी हैं पुश बटन की, वो चुराना शुरू कर दी। अब कोशिश कर रहे हैं इसे सजा हो ताकि ये। जी डेफिनेटली हम इसकी बरामदगी हुई है, हम इसको लेके जाएंगे कोर्ट के सामने पेश करेंगे हम इसको। हाँ जी, सख्त से सख्त सजा मिल सके। जाहिर बात है, ये जो अवामुन नास की जो प्रोटेक्शन है वो जुर्म तो में हमारा कमी पहला। तभी वाक़या है कि इसको सजा होगी तभी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है? जी ऐसे ही। तो वो कैसे मुमकिन हो सकेगा, मुझे ये बताएं। क्या चलान में कोई लुकूना रह जाता है या मदई माफ कर देते हैं? जी काफ़ी हद तक जो मदइयात हैं इनके, जो पीछे इनके फैमिलीज़ वाले हैं, वो रब्ता करके अपने बयान वगैरह दिलवा लेते हैं जी, जी। तो ये सजा से बच जाते हैं। जी ऐसे ही। मेरी इस प्रोग्राम के जरिए एक ही जो है वो अपील है कि इस तरह के जो हार्ड क्रिमिनल हैं, जो लोगों के साथ इस तरह ज्यादती करते हैं, कम से कम उन्हें सजा से ना बचने दिया जाए, उनके हक में बयान ना दिया जाए। देखें, एक बड़ी हैरत की बात जो सुनी है कि जदीद आलात इस्तेमाल करके ना सिर्फ गाड़ी चोरी की जाती है, बल्कि उस चोर ने बाकायदा चाबियां बनाने का कोर्स कर रखा है। और अगली बात जो मैंने सुनकर हैरान रह गया हूं कि उसने 3 से 4 जुबानों पर उसे अबूर हासिल है। पश्तो बोलता है, वो जो है वो इंग्लिश बोलता है और उर्दू बोलता है, और है वो अनपढ़। नाम उसका शहंशाह है। पुलिस उसके इस मरतबा गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ जो है वो चलान मुरतब कर रही है। देखते हैं उसे सजा मिलती है या नहीं, लेकिन पुलिस ने बिल आखिर इसे पकड़ लिया है। इसे पूरे पंजाब की पुलिस ढूंढ रही थी। सीआईए गुजरांवाला का ये एक बड़ा कारनामा है और इसको सजा दिलवाना ही अब इनका मकसद है। बहुत शुक्रिया।